ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चरण पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस मेरी मातृभूमि के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों का प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश की हर कोने में घरों बैठी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनें और भाइयों को प्यार भरा नमस्कार करता हूँ। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, थर थर कांप रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए ये वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब आगे क्या कह रहे हैं? अर्जुन भय दूर करने के लिए भगवान आगे के श्लोक में उनको देव रूप देखने आज्ञा देते हैं। माते व्यथा माच विमुड भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृढमयमिदं व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्तवं तदेव मे रूपमिदं प्रपशय। यह मेरी इस प्रकार का उग्र रूप देखकर तुझे व्यथा नहीं होनी चाहिए और विमूढ़ भाव भी नहीं होनी चाहिए। अब निर्भय और प्रसन्नता मन वाला होकर तू फिर उसी मेरे इस चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह देख ले। माँ ते व्यथा माँ च विमूढ़ भावो दृष्टवा रूपम घोरमिदृढमवेदम। विकराल दाढ़ों कारण भयभीत करने वाले मेरे मुखों में योद्धा लोग बड़ी तेजी से जा रहे हैं। उनमें से कई चूर्ण व शिरों सहित दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं और मैं प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोगों का घर्षण करते हुए उनके चारों ओर से चाट रहा हूँ। इस प्रकार के मेरे घोर रूप को देखकर तेरे को व्यथा नहीं होनी चाहिए, पर तुझे प्रसन्नता होनी चाहिए। तात्पर्य की पहले 45वें श्लोक में तू जो मेरी कृपा को देखकर हर्षित हुआ था, तो मेरी कृपा की तरफ दृष्टि होने से तेरा हर्षित होना ठीक ही था, पर यह व्यथित होना ठीक नहीं है। अर्जुन जो पहले का पर्यविथिता था 11वें अध्याय का 23वां श्लोक, और पर्य थी थांतरात्मा 11वें अध्याय का 24वां श्लोक, उसी के उत्तरी में भगवान यहाँ कहते हैं, माँ मैं ते व्यथा, मैं कृपा करके ही ऐसा रूप दिख राम राम हरिशन रूप दिखा रहा हूँ। इसको देखकर तेरे को मोहित नहीं होना चाहिए। माँ चाहे विमूढ़ भाव है। दूसरी बात, मैं तो प्रसन्न ही हूँ और अपनी प्रसन्नता से तेरे को यह रूप दिखा रहा हूँ, पर तू जो बार बार यह कह रहा है कि प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, यही तेरा विमूढ़ भाव है। तू इसको छोड़ दे। तीसरी बात, पहले तूने कहा था कि मेरा मोह चला गया, पहला श्लोक, पर वास्तव में तेरा मोह भी नहीं गया है। तेरे को इस मोह को छोड़ देना चाहिए और निर्भय तथा प्रसन्न मन वाला होकर मेरा वह देवरूप देखना चाहिए। तेरा और मेरा जो संवाद है, यह तो प्रसन्नता से, आनंद रूप से, लीला रूप से होना चाहिए। इसमें भय और मोह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तेरे कहे अनुसार घोड़े हाँकता हूँ, बातें करता हूँ, स्वरूप दिखाता हूँ आदि सब कुछ करने पर भी तूने मेरे को कोई विकृति देखी है क्या? मेरे में कुछ अंतर आया है क्या? ऐसे ही मेरे विश्व रूप को देखकर तेरे में भी कोई विकृति नहीं आनी चाहिए। हे अर्जुन, तेरे को जो भय लग रहा है वह शरीर में अहंता ममता में मेरापन होने से ही लग रहा है, अर्थात अहंता ममता वाली चीज शरीर नष्ट न हो जाए, इसको लेकर तू भयभीत हो रहा है। यह तेरी मूर्खता है, अनजानपना है, इसको तू छोड़ दे। आज भी जिस किसी को जहाँ कहीं जिस किसी से भी भय होता है वह शरीर में अहंता ममता होने से ही होता है। शरीर में अहंता ममता होने से वह उत्पत्ति विनाशील वस्तु प्राणों को रखना चाहता है। यही मनुष्य की मूर्खता है।
और यही आसुरी संपत्ति का मूल है। परंतु जो भगवान की तरफ चलने वाले हैं उनका प्राणों में वो नहीं रहता, परंतु उनका सर्वत्र भगत भाव रहता है और एकमात्र भगवान में प्रेम रहता है। इसलिए वे निर्भय हो जाते हैं। उनका भगवान की तरफ चलना देवी संपत्ति का मूल है। नरसिंह भगवान के भयंकर रूप को देखकर देवता आदि सभी डर गए, पर प्रहलाद जी नहीं डरे, क्योंकि प्रहलाद जी की सर्वत्र भगवत बुद्धि थी। इसलिए वे नरसिंह भगवान के पास जाकर उनके चरणों में गिर गए और भगवान ने उसको उठाकर गोद में ले लिया तथा उनको जीभ से चाटने लगे। वे पेतभी प्रतिमना पुनस्तव तदेव में रूपमिदम प्रपश्य। अर्जुन ने 45वें श्लोक में कहा था भयेन च प्रवृत्ति मनो में, अतः भगवान ने भयन के लिए कहा है वह पेत भी अर्थात तू भय रहित हो जा, और परिवर्तित मन के लिए कहा प्रीत मना अर्थात तू प्रसन्न मन वाला हो जा। भगवान ने विराट रूप में अर्जुन को जो चतुर्भुज रूप दिखाया था उसी के लिए भगवान पुनः पद देकर ये कह रहे हैं कि यही मेरा यह रूप तू फिर अच्छी तरह से देख ले। तदेव कहने का तात्पर्य तू देवस्य विष्णु रूप के साथ ब्रह्मा शंकर आदि देवता और भयानक विश्व रूप नहीं देखना चाहता है, केवल दो देव रूप ही देखना चाहता है। इसलिए वही रूप तू अच्छी तरह से देख ले। अर्जुन की प्रार्थना के अनुसार भगवान अभी जो रूप दिखाना चाहते हैं उसके लिए भगवान ने यहाँ इदम शब्द का प्रयोग किया है। संजय और अर्जुन की दिव्य दृष्टि कब तक रही? संजय को वेद व्यास जी ने युद्ध के आरंभ में दिव्य दृष्टि दी थी, जिससे वे धृतराष्ट्र को युद्ध